ये एक ऐसी बैंक डकैती की कहानी है जो पैसों से बढ़कर बैंक के खुफिया लॉकर में छुपी एक खतरनाक हार्ड डिस्क तक पहुंच जाती है, जिसमें करप्ट सियासतदानों की एक पूरी सल्तनत को जमीन बोस करने वाले राज कैद हैं। बाहर कानून नाफिज करने वाले इदारे और अंदर पोशीदा खतरात उनके मुंतजिर हैं। क्या वो इस हार्ड डिस्क को हासिल करके अपनी जान बचा पाएंगे या इक्तिदार के इस खूनखार खेल की भेंट चढ़ जाएंगे? ये एक ऐसी दौड़ है जो जिंदगी और मौत के दरमियान है। कहानी का आगाज स्पेन के एक अहम शहर वेलेंसिया से होता है, जहां ट्रैफिक में फंसी बैंक की एक डायरेक्टर को दिखाया जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही है, साथ ही रेडियो पर बताया जा रहा होता है कि जल्द ही तूफान आने वाला है, इसलिए हर कोई अपने आप को महफूज रखे। इसके बाद बैंक की डायरेक्टर एक आदमी को कॉल करती है और पूछती है कि बैंक से जिन मुलाजमीन को निकाला जा रहा है उसमें उसका नाम है या नहीं। दूसरी तरफ से वो आदमी बताता है कि मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। बैंक की डायरेक्टर कहती है कि अगर मेरा नाम हुआ भी तो तुम किसी को मत बताना, और अब वो अपनी गाड़ी से निकलकर बैंक पहुंच जाती है, जहां वो बैंक के सिक्योरिटी अलार्म को ऑन करने के लिए कहती है। उसे बताया जाता है कि बारिश की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इसलिए अब तक अमला नहीं आया। दोपहर तक जब अमला आएगा तब इसे ऑन कर दिया जाएगा। और अब बैंक की डायरेक्टर एक बार फिर उसी आदमी को कॉल करके पूछती है कि क्या लिस्ट में मेरा नाम है। वो बताता है कि हाँ, तुम्हारा नाम है, जो सुनकर डायरेक्टर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे नौकरी से तकरीबन निकाल दिया गया है। और तभी बैंक में कुछ नकाबपोश अंदर घुस जाते हैं। दरअसल यहाँ पर बैंक डकैती करने के लिए आए हैं। इनमें से एक आदमी होता है जिसने अपने बदन पर बहुत सारे बम फिट कर रखे हैं। यहाँ पर जितना भी सिक्योरिटी अमला होता है वो इन सब को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। डाकुओं में एक आदमी का नाम गैलिगो होता है, जो अपने साथी के साथ उस केबिन में जाता है जहां डायरेक्टर होती है। वो इसके हाथ पांव बांधकर उसे कैदी बना लेते हैं और अब ये बैंक की तिजोरियों से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। साथ ही वहां पर मशीन से एक सुराख बनाते हैं जो कि नीचे के ड्रेन सिस्टम से जुड़ता है। ये सब यहां से भागना चाहते हैं। इस गैंग का जो लीडर होता है वो बाहर होता है। उसने पूरे अमले को अपने साथियों के साथ बंदूक की नोक पर ले रखा होता है। तभी वो देखता है कि अमले के एक रुकन ने अलार्म बटन दबा दिया है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इसे बहुत बुरी तरह मारता है और कहता है कि मैं इस पूरे बैंक को बम से उड़ा दूंगा। यहाँ पर एक खातून होती है। वो कहती है कि घर पर मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, बराए करम ऐसा ना करो। और अब गैंग का जो लीडर होता है वो सबसे कहता है कि तुम्हारे पास 90 सेकंड हैं, तुम अपने लोगों से बात कर सकते हो। सब लोग अपने घर पर फोन करते हैं। दरअसल गैंग का लीडर सबको डरा रहा होता है। उसका किसी को मारने का कोई इरादा नहीं होता। वहीं हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस अफसरान को सिग्नल मिल जाते हैं जो कि बैंक से होते हैं। वो समझ जाते हैं कि बैंक में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए डिटेक्टिव बैंक में कॉल करता है, जो कि एक डाकू वसूल करता है। वो कहता है, हमें अपना काम मुकम्मल करने दो, तब तक तुम हमारे लिए गाड़ी और हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। डिटेक्टिव कहता है कि ये फैसला मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने सीनियर ऑफिसर से बात करनी होगी। डाकू कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। वहीं गैलिगो अपने लीडर को बताता है कि जिस रास्ते से, यानी ट्रेन के रास्ते, जो कि एक सुरंग है, वहां से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा बारिश होने की वजह से वो पूरी भर चुकी है। लीडर कहता है कि हम पानी कम होने के लिए 30 मिनट तक इंतजार करेंगे। गैलिगो अब बैंक की डायरेक्टर के पास जाता है। वो कहती है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऐसे लॉकर के बारे में बता सकती हूँ जिसके अंदर एक खुफिया राज है, जिसके बाहर आने से बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन इस लॉकर के बारे में मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मुझे बैंक के लूटे हुए पैसों में से एक बड़ा हिस्सा दोगे। वहीं हमें दूसरी तरफ अस्पताल में एक सियासतदान को दिखाया जाता है जो कोमा में होता है। उसके सामने उसकी बीवी होती है। तभी वो खबरों में देखती है कि बैंक में डकैती हो रही है। ये सुनकर वो घबरा जाती है और एक डिटेक्टिव होलियो को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वाकई बैंक में डकैती हो रही है। वो कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो बताती है कि इस बैंक में मेरे शौहर का एक लॉकर है, अगर वो लॉकर खुल गया तो मेरे शौहर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। डिटेक्टिव वोलियो कहते हैं कि आप फिक्र ना करें। और अब डिटेक्टिव एक सियासी ऑफिसर को कॉल करते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं जो कि सियासतदान की बीवी ने उन्हें बताया था। और अब सियासी ऑफिसर को किसी भी कीमत पर उस लॉकर को बचाना होगा ताकि उसे कोई ना खोल पाए। दूसरी तरफ हमें
गैलिगो को दिखाया जाता है, जिसे बैंक की डायरेक्टर बताती है कि कुछ साल पहले एक लीडर जो इस वक्त कोमा में है, उसने जितने भी घोटाले किए थे उसके बारे में एक डिटेक्टिव ने सारी मालूमात निकाल ली थी। उसकी हुकूमत गिरने वाली थी, उसे जेल होने वाली थी। इसलिए उसने अपने तमाम साथियों के जितने भी करप्ट सियासतदान थे उन सब के बारे में मालूमात एक हार्ड डिस्क में डाली और इस हार्ड डिस्क को उसने बैंक के एक लॉकर में रख दिया। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस लॉकर का नंबर तुम्हें बताऊं तो इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। गैलिगो ने बैंक से जो हीरे चुराए होते हैं उनमें से वो कुछ हीरे उसे दे देता है, जिसके बाद वो बताती है कि उसका लॉकर नंबर 314 है और अब गैलिगो किसी भी कीमत पर हार्ड डिस्क को हासिल करना चाहता है। वहीं बैंक के बाहर दिखाया जाता है जहां पर पुलिस आ चुकी है, वो बैंक को घेर लेती है। बैंक के लीडर को जब ये बात पता चलती है तो उनके पास जितनी भी जैकेट्स होती हैं जिनमें बॉम्ब फिट होते हैं, वो बैंक के अमले को पहनाकर एक जगह बिठा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ से हिलने की कोशिश की तो ये सब के सब धमाके से उड़ जाएंगे। और अब जितने भी गैंग मेंबर्स होते हैं वो सब के सब नीचे सुरंग में चले जाते हैं जहाँ पर पानी है। लेकिन एक मेंबर जब आगे जाकर देखता है तो पानी का बहाव बहुत तेज होता है, इसलिए उन सबको वापस बैंक में आना पड़ता है। तो दूसरी तरफ हमें सियासी ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। इन्हीं में से एक आदमी बताता है कि अंदर जितने भी लोग हैं जो कि डकैती कर रहे हैं, इनमें से जो उनका लीडर है, पहले वो खुफिया शोबे में काम करता था, लेकिन अब वो पैसे लेकर दूसरे लोगों के लिए काम करता है। मैंने उसे मुआहिदा दिया है ताकि वो लॉकर नंबर 314 से उस हार्ड डिस्क को हासिल करके मुझे सौंप सके। ये सुनने के बाद उसके साथियों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस हार्ड डिस्क के जरिए वो मुस्तकबिल में इन्हें ब्लैकमेल भी कर सकता था। इसका मतलब ये है कि बैंक का जो लीडर था उसे पहले से इस हार्ड डिस्क के बारे में पता था और वो इसी हार्ड डिस्क को लेने के लिए बैंक में गया है। वहीं बैंक में हमें पूरी गैंग को दिखाया जाता है, जहां पर लीडर बहुत परेशान होता है क्योंकि बारिश की वजह से उनका मंसूबा मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। लीडर अब सबको बताता है कि इस बॉक्स की, इस हार्ड डिस्क के बारे में मुझे पहले से पता था और जब तक ये हमारे पास है पुलिस हमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे इस बॉक्स की, इस हार्ड डिस्क को यहाँ से निकालने के लिए किसी ने मुआहिदा दिया था, जिसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और अब इन्हीं का एक साथी ये जानना चाहता है कि इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, इसलिए वो इसे कंप्यूटर से जोड़ता है जिसमें एक पहेली होती है, लेकिन वो पहेली को हल नहीं कर पाता, जिससे पूरी की पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है। वहीं सियासी अफसर अब इस केस को हल करने के लिए एक दूसरे आदमी को हायर करता है जिसका नाम मेलिसो होता है। मेलिसो सबसे पहले गैंग के लीडर से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ, इसके बदले तुम्हें मुझे वो हार्ड डिस्क देनी होगी। वो इसकी डील मान जाता है। मेलिसो कहता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, तुम्हें मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। और अब बड़ी चालाकी से मेलिसो यहाँ पर जितने भी अफसरान होते हैं उन सबको अपने लोगों से बदल देता है ताकि हार्ड डिस्क और इस मिशन के बारे में किसी को कुछ पता न चले। वहीं गैंग के लीडर को पता चल जाता है कि हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा था वो सारा का सारा फॉर्मेट हो चुका है। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन ये बात सिर्फ उन्हें पता है और अब वैसे भी उसके पास यहाँ से निकलने का रास्ता है। इसे सिर्फ मेलिसो की हिदायत पर अमल करना होगा। वहीं मेलिसो के अफसरान अब गेट पर आ जाते हैं। जल्दी गैंग का लीडर अपने तमाम लोगों के साथ वहां पर पहुंचता है। उनके पास बैंक की डायरेक्टर भी होती है जिसे कैदी बनाकर ये लाए होते हैं ताकि पुलिस इन पर हमला ना करे। यहाँ पर गैंग के लीडर को समझ में आ जाता है कि ये इन सबको मारना चाहते हैं, इसलिए दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। जिस गोलीबारी के दौरान एक गोली बैंक की डायरेक्टर के हाथ में लग जाती है। ये उसे अंदर ले जाते हैं और एक महफूज जगह पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं ताकि इसे अस्पताल ले जाया जा सके। पुलिस इसे बचाकर अस्पताल पहुंचा देती है। वहीं गैंग के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक बार फिर से बैंक के अंदर फंस चुके हैं। इसके बाद लीडर मेलिसो को कॉल करता है और कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेलिसो कहता है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी तुम्हें जेल से निकलवा लूंगा। लेकिन इस वक्त लीडर को कुछ समझ नहीं आता। उसे अपना अंजाम अपने सामने दिख रहा है। वो अपने दिल की बात गैलिगो को बताता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये प्रोफेशनल चोर नहीं है। लेकिन यहाँ पर लीडर को एहसास होता है कि हार्ड डिस्क में डेटा नहीं है, इस बारे में सिर्फ उन्हें पता है।
इसलिए एक बार फिर से वो मेलिसो को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुमने हमें यहाँ से निकलने का कोई पक्का इंतजाम नहीं किया तो हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डेटा है वो यहाँ पर हम जितने भी यरगमाली हैं उन सब के मोबाइल में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे वो पूरी दुनिया में गर्दिश करेंगे और जितने भी करप्ट सियासतदान और अफसरान हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। ये बात सुनकर मेलिसो भी डर जाता है क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर उसके खिलाफ भी सबूत हैं। वो भी उन्हीं सियासतदानों के साथ हमेशा से मिला हुआ था। मेलिसो इसके बाद सियासी अफसर को कॉल करता है जिसने मेलिसो को हायर किया है और उसे बताता है कि तुम्हें खुद इस गैंग के लीडर से बात करनी होगी और इस मामले को हल करना होगा, वरना हम सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। और अब सियासी लीडर खुद गैंग के लीडर से और गैलिगो से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम सबको जल्दी जेल से मैं निकलवा दूंगा। पर गैलिगो और लीडर कहते हैं कि हम जेल नहीं जाना चाहते, बल्कि जितने पैसे हमने यहाँ से चुराए हैं उन पैसों के साथ हम इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं और तुम्हें ऐसा करना होगा क्योंकि हार्ड डिस्क में हमने वीडियो देख लिया है जिसमें तुम्हारा भी वीडियो है। दरअसल ये दोनों समझ गए होते हैं कि ये सियासी अफसर यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर इसके खिलाफ भी सबूत हैं। सियासी अफसर वहाँ से निकल जाता है और अब वो गाड़ी का इंतजाम करके इन सबको यहाँ से निकलवाना चाहता है और इन सबको निकलवाने से पहले वो एक बार फिर से गैंग के लीडर को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ से निकलवाने से पहले मैं वीडियोस को देखना चाहूंगा। पर गैंग के लीडर के पास इसकी बात का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई वीडियो नहीं है। इसलिए गैंग के लीडर को कहना पड़ता है कि मैं तुम्हें कोई वीडियो नहीं दिखा सकता। सियासी अफसर समझ जाता है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये बात वो अपने लोगों को बताता है और अब ये तय करते हैं कि बैंक के अंदर जाकर ये तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। पूरी टीम बैंक के अंदर दाखिल हो जाती है। वो सबको पकड़ लेते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होता है कि ये सब के सब यरगमाली हैं। दरअसल गैंग ने इनके साथ कपड़े बदल दिए थे। गैंग ने इनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की बल्कि उनकी मदद की, जिस वजह से उन्होंने पुलिस को आते सब कुछ नहीं बताया। बारिश को भी बंद हुए काफी वक्त हो चुका था, इसलिए जो नीचे सुरंग का पानी था जहां से सब के सब भागना चाहते थे, पानी बहुत कम हो गया था, जिस वजह से वो सारा लूट का सामान लेकर बड़ी आसानी से वहां से निकल गए। जिसके बाद उन्होंने लूट के पैसों को बांटा और अपनी अपनी राह चल पड़े। साथ ही उन्होंने मीडिया को इस बॉक्स की, इस हार्ड डिस्क के बारे में बता दिया और ये भी कहा कि पुलिस खुद उनके साथ मुज़ाकरात में मुलव्विस थी। बड़े बड़े सियासी लीडर इसमें शामिल हैं जिनके सबूत इस हार्ड डिस्क में हैं। प्रेस, मीडिया, हर तरफ इसी बात की बहस हो रही होती है, जिसका मतलब यही है कि अब इन करप्ट हुक्मरानों और इनके साथियों की खैर नहीं और बहुत जल्द ये लोग अपनी हुकूमत को बरकरार नहीं रख पाएंगे। दूसरी जानिब गैंग के लोग बड़ी आसानी से अपनी अपनी राह पर निकल जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लिक्स पर पेश की जाने वाली फिल्म टू स्टील फ्रॉम अ थीफ की ये रीकैप वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का लाइक करने के साथ कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दें। हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी दिलचस्प मूवीज की रीकैप वीडियोस आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।